हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आप सभी को प्रणाम। तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे पहले योग और मनोविज्ञान के विषय में, तो जो हमारा विषय था योग और मनोविज्ञान था। ठीक है, योग और मनोविज्ञान में हमने व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे थे कि व्यक्तित्व को अलग अलग दर्शनों में किस तरह से परिभाषित किया गया है, किस तरह से प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो कल हमने उपनिषद के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, उपनिषद और सांख्य दर्शन और योग दर्शन के बारे में हमने व्यक्तित्व की चर्चा की थी कि सांख्य दर्शन, उपनिषद और योग दर्शन में व्यक्तित्व को किस तरह से दर्शाया गया है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेदांत में व्यक्तित्व का स्वरूप, कि वेदांत में व्यक्तित्व के क्या क्या आयाम होते हैं। वेदांत दर्शन में व्यक्तित्व के आयाम। ठीक है, तो वेदांत दर्शन में व्यक्तित्व के आयाम, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि वेदांत दर्शन ने व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा है। वेदांत ने कहा कि वेदांत के अनुसार भी जो है व्यक्तित्व का सार जो है वो आत्म तत्व ही है। तो वेदांत दर्शन ने जो है व्यक्तित्व को जो है आत्म तत्व का ही स्वरूप माना है। तो वेदांत में व्यक्तित्व को आत्म तत्व कहा गया है। ठीक है, कि वेदांत में व्यक्तित्व को आत्म तत्व कहा गया है। इसमें आत्म तत्व कहा गया है, इसमें कहा गया कि जो शरीर, मन, प्राण, अहम और बुद्धि आदि से परे है, ये आत्म भाव जो होता है, आत्म तत्व जो होता है, ये आत्म तत्व जो होता है ये बुद्धि, मन, अहंकार और शरीर, मन, प्राण आदि से जो है परे होता है। मतलब बहुत ही इनसे ऊपर की चीज होती है ये आत्म तत्व। जो अपना आत्म का साक्षात्कार कर लेता है तो वो एक महान व्यक्तित्व के रूप में प्रकाशित होता रहता है। ठीक है, तो इन सब के संयोग के रूप में व्यक्तित्व का जो स्वरूप उभरता है, इन सब के संयोग के द्वारा, कि मन, शरीर, आत्मा, प्राण, अहम और बुद्धि के द्वारा जो एक संयोग मिलता है, उनके द्वारा जो व्यक्तित्व का एक स्वरूप होता है वो उभरता है, उसे वेदांत में जीव कहा गया है। तो मन, बुद्धि, शरीर, मन, बुद्धि, अहम, प्राण आदि के संयोग से एक स्वरूप उभरता है ना, तो उसको बोलते हैं जीव। आदि के संयोग से जो स्वरूप उभरता है उसे जीव बोला जाता है, जीव कहा जाता है। ठीक है, तो शरीर, मन, बुद्धि, अहम, प्राण आदि के संयोग से जो स्वरूप उत्पन्न होता है वो व्यक्तित्व को जीव कहलाता है। और इसी जीव के कारण व्यक्तित्व इतना ज्यादा प्रकाशित हो जाता है कि उसका साक्षात करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वेदांत दर्शन में जो है इसको व्यक्तित्व को इसी तरह से दर्शाया गया है कि इसमें बताया गया है कि जो इसका आत्म तत्व का है व्यक्ति को, जब तक व्यक्ति का आत्म तत्व सुरक्षित नहीं हुआ तो तब तक उसका व्यक्तित्व भी दर्शाया नहीं जा सकता। उसके व्यक्तित्व के लक्षणों के बारे में हमें नहीं पता चलेगा। जब उसका आत्म तत्व को आत्मबोध करने लग जाता, आत्म साक्षात्कार करने लगे, तो उसके विचार, उसकी सोच, उसकी क्षमताएं, उसके संवेदनाएं, उसकी जो संवेदनाएं होती हैं, जो सोच होती है, उसके विचार होते हैं, उनमें एक निर्देशित तौर पर एक अच्छा प्रकटन रूप आता है, उनमें सुधार आता है जब वो अपना आत्मबोध करता है, जब वो अपना साक्षात्कार करता है। तो एक अलग से व्यक्तित्व की हमें धारणा उपस्थित होती है, एक अलग सा व्यक्तित्व हमें देखने को मिलता है उसमें, कि इन सब के संयोग के द्वारा अगर इसके पास शरीर है, मन है, प्राण है, अहम
है और बुद्धि है, तो इनके द्वारा एक चीज मिली, इन सबको अगर एक जगह हम मिक्स कर देते हैं तो एक अलग ही स्वरूप उसमें निकलने का तैयार हो जाता है, एक अलग ही स्वरूप उसका निकलता है, तो उसको जीव बोला जाता है। और जब जीव है हमारे अंदर, सकारात्मक जीव की एक उत्पत्ति होती है, तो उसको ही व्यक्तित्व कहा जाता है। ठीक है, तो वेदांत दर्शन में इस तरह से व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। तो अब हम चलते हैं आयुर्विज्ञान में व्यक्तित्व की अवधारणा, कि आयुर्विज्ञान में व्यक्तित्व की अवधारणा। आयुर्विज्ञान में व्यक्तित्व की अवधारणा को क्या बताया गया है, इसमें बोला गया कि आयुर्वेद मतलब कि आयुर्विज्ञान जो होता है, आयुर्वेद जो होता है, आयुर्वेदिक जो होता है, आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान में मानवीय व्यक्तित्व पर विविध कोणों से विचार करता है। तो ये आयुर्वेद जो है मानवीय व्यक्तित्व पर जो है अनेक तरह से विचार करता है, और इसका दृष्टिकोण यही रहा है कि इस संदर्भ में जो है इसको त्रिदोष सिद्धांत के रूप में प्रख्यात हुआ है ये। तो जो आयुर्वेद विज्ञान है इसमें त्रिदोष के बारे में उन्होंने बताया गया है। त्रिदोष हमारे कौन कौन से होते हैं कि वात, पित्त और कफ। तो इन तीन चीजों के बारे में जो है इन्होंने त्रिदोष सिद्धांत का प्रख्यात किया है। तो इन तीनों का समायोजन और संतुलन रहता है अगर शरीर में, अगर हमारे शरीर में व्यक्तित्व को बढ़ावा देना है तो वात, पित्त और कफ इन त्रिदोष का अगर समायोजन रहेगा, संतुलन रहेगा, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हमारा व्यक्तित्व भी प्रभाषित होता रहता है इससे। ठीक है, और अलग चीज ये है कि अगर हमारे त्रिदोष असंतुलन अवस्था में रहते हैं तो हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाएगा, बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा, तब हमारा व्यक्तित्व भी जो है थोड़ा थोड़ा नष्ट होता चला जाता है, हमारा व्यक्तित्व भी कोई कार्य नहीं कर पाता। अगर आप बीमार है, किसी रोग से ग्रस्त है, तो आपके चेहरे पे वो रौनक नहीं रहेगी। ठीक है, जो आपके चेहरे पे रौनक एक समावस्था में रहती है। तो इसीलिए शारीरिक और मानसिक तौर पर व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व एक जब भी ठीक तरह से प्रभावित होता है जब उसका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों तरह से हो। अगर शारीरिक होगा तो भी व्यक्तित्व हमारा दर्शाया नहीं जा सकता है, और अगर मानसिक होगा तो भी नहीं। इसके साथ हमें शारीरिक और मानसिक दोनों गुण दोषों का तालमेल हमें ऐसा बैठाना पड़ता है कि हमारा व्यक्तित्व प्रभाषित हो। ठीक है, और इसमें कहा है कि मानसिक आधार पर मानस प्रकृति के रूप में व्यक्ति के स्वरूप पर विचार किया जाता है, कि मानसिकता के आधार पर भी व्यक्ति के स्वरूप पर विचार किया जाता है। एक शारीरिक रूप पर विचार किया जाता है और एक मानसिक रूप पर व्यक्ति के विचार किया जाता है, और इसके अंतर्गत जो है मन के मूलभूत गुण आते हैं। अगर हम मानसिक तौर पर इसमें विचार करते हैं तो इसमें तीन चीजें आती हैं। शरीर के लिए तो हमारी बात, पित्त, कफ हो गई, और मन के लिए हमारे तीन गुण होते हैं जो सात्विक, रासिक और तामसिक होते हैं। ठीक है, अगर सात्विक, रासिक, तामसिक गुण हमारे तीनों रहेंगे तो इसमें क्या होता है कि हमारा व्यक्तित्व और अलग तरह से प्रभाषित होगा, व्यक्तित्व में और अलग निखार आएगा, व्यक्तित्व हमारा अलग तरह से एक तरह से प्रक्रिया करता रहता है कि व्यक्तित्व को हम जिस तरह से दर्शाना चाहते हैं दूसरे व्यक्ति के सामने वो वैसे ही दर्शाया जाता है। तो इसलिए हमारे शरीर में जो इन्होंने आयुर्वेद के अनुसार बताया कि शारीरिक और मानसिक, ठीक है, कि शारीरिक और मानसिक। तो शारीरिक में आता है त्रिदोष और मानसिक में आता है त्रिगुण। ठीक है, त्रिदोष होते हैं हमारे वात, पित्त और कफ, और त्रिगुण होते हैं हमारे सत्व, रज और तम। ठीक है, तो इसी के आधार पर जो है हमारे व्यक्तित्व का अनुसरण होता है, व्यक्तित्व का साक्षात्कार होता है। शारीरिक और मानसिक त्रिगुण, त्रिदोष होते हैं हमारे वात, पित्त, कफ। अगर वात, पित्त, कफ हमारे दोष त्रिदोष समावस्था में है तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में रहेगा, और अगर हमारे मानसिक विकास में अगर हमारे सत्व, रज और तम ये तीनों गुण हमारे समान अवस्था में, अगर सत्व अवस्था में रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे जैसे इन गुणों में वृद्धि होती रहती है वैसे वैसे हमारा व्यक्तित्व भी प्रकाशित होता रहता है, व्यक्तित्व पे भी प्रभाव होता रहता है। ठीक है,
तो आगे चलते हैं, ये था हमारा आयुर्विज्ञान के बारे में, ठीक है, ये था हमारा वेदांत दर्शन के बारे में। अब हम चलते हैं थोड़ा सा गीता के बारे में। श्रीमद् गीता में कहा गया है व्यक्तित्व के बारे में क्या, तो व्यक्तित्व के बारे में हम गीता में अब पढ़ते हैं कि व्यक्तित्व के बारे में जो है गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि उसमें मानसिक तौर पर कहा है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों के अतिरिक्त जो है गीता में 2 प्रकार का वर्णन और किया गया है व्यक्तित्व के बारे में, ठीक है। ये सात्विक, राजसिक और तामसिक ये त्रिगुण तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ 2 गुणों का और वर्णन किया है कि व्यक्तित्व कैसा होता है। एक होता है दैवी संपदा और एक होता है असुरी संपदा। तो गीता में हमारा थोड़ा सा गीता के अनुसार, ठीक है, गीता के अनुसार चलते हैं कि इसमें 17 त्रिगुणों के बारे में तो बताया ही गया है। त्रिगुणों के साथ साथ 2 गुणों का योग, 2 गुणों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब वो 2 गुण कौन से हैं? पहला है आसुरी संपदा और दूसरा है हमारा दैवी संपदा। तो जब व्यक्ति का व्यक्तित्व एक आसुरी संपदा में रहता है तब व्यक्ति कैसा रहता है, और जब दैवी संपदा में रहता है तब व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा रहता है। ठीक है, अब हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो इसमें बताया गया है कि जब एक होता है आसुरी संपदा, आसुरी में होता है राक्षस, और दैवी संपदा में होता है देवी या देवता। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा समझेंगे दैवी संपदा, ठीक है, और आसुरी संपदा। तो आसुरी संपदा वाले व्यक्ति कैसे होते हैं कि जो जिसमें आसुरी प्रकृति का व्यक्ति होता है, तो वो व्यक्ति कैसा होता है, उसका व्यक्तित्व कैसा हो जाता है। एक तो वो अहंकारी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, घमंडी हो जाता है, ठीक है, अभिमानी हो जाता है, पाखंडी हो जाता है, क्रोधी होता है, कटुभाषी होता है, अज्ञानी हो जाता है, अज्ञानी, कटुभाषी, उद्दंडी। तो उसमें जो है ये इस तरह के गुण आ जाते हैं जब व्यक्ति का व्यक्तित्व आसुरी संपदा वाला हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं दैवी संपदा। जब व्यक्ति का जो अवस्था है वो दैवी संपदा वाली हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है मृदु हो जाता है, दयालु हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, मतलब उसमें सकारात्मक विचार जो है उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या बताया गया है कि सरल भाव हो जाता है, क्षमाशील हो जाता है, ठीक है, क्रोध और अभिमान से रहित हो जाता है। तो उसमें ये अच्छे गुण आ जाते हैं जब वो दैवी संपदा वाला हो जाता है। तो इन सबसे मुक्ति की प्रार्थना, तो जो दैवी संपदा वाले होते हैं ये क्या है, कैवल्य को प्राप्त करने की भावना अपने अंदर रखते हैं, और आसुरी संपदा वाले बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, ये भौतिक चीजों में लिप्त रहने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 3 तरह का व्यक्तित्व का आयाम, एक वेदांत दर्शन में और आयुर्विज्ञान के अनुसार और एक गीता के अनुसार किस तरह से व्यक्ति का व्यक्तित्व हो जाता है। तो आज की चर्चा हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए थैंक यू सो मच।